आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर परम सत्य की प्राप्ति, यह हर जिज्ञासु आत्मा की गहराई में छिपी हुई एक मौन पुकार होती है। लेकिन इस मुक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या इस यात्रा में एक गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है? क्या बिना गुरु के आत्मा मुक्त हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, लेकिन यह विषय जितना गहरा है उतना ही दिव्य भी है। योग, वेदांत, भक्ति योग और संत महापुरुषों की शिक्षाओं को समझते हुए आइए हम इस विषय को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करें। आत्मा क्या है और मुक्ति क्या है? आत्मा कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर का ही अंश है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। परंतु यह आत्मा जब शरीर, मन और इंद्रियों से जुड़ जाती है तब वह अपना असली स्वरूप भूल जाती है और संसार के जाल में उलझ जाती है। मुक्ति का अर्थ है आत्मा की उस सच्ची पहचान में वापसी जब वह जान जाए कि मैं न यह शरीर हूं, न मन, न भावनाएं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं जो अनादि अनंत है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का शाब्दिक अर्थ है गु यानी अंधकार और रू यानी निवारण करने वाला। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को उसके असली स्वरूप का ज्ञान देता है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो हमारे भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाने में सहायक होती है। वह दिशा देता है और कभी कभी हमारे जीवन का पूरा मार्ग ही बदल देता है। क्या बिना गुरु के आत्मा मुक्त हो सकती है? यहाँ उत्तर दो भागों में बांटना होगा। आय शास्त्रों और संतों के अनुसार अधिकांश शास्त्रों और संतों का मत यही है कि गुरु के बिना मुक्ति कठिन है, असंभव नहीं। श्री आदि शंकराचार्य ने कहा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरु ही वह जीवित पुल है जो शिष्य को ब्रह्म से जोड़ता है। लेकिन क्या यह अपवाद नहीं हो सकता? कुछ अपवाद भी हैं जहां बिना प्रत्यक्ष गुरु के आत्मा ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सच्ची भक्ति से जब हृदय रो पड़ता है तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाने आ जाते हैं। जटायु, शबरी और भीष्म जैसे पात्रों को देखिए, उन्हें कोई औपचारिक गुरु नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि ईश्वर स्वयं उनके मार्गदर्शक बने। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, गुरु प्रत्यक्ष व्यक्ति नहीं तो अदृश्य रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे अंतःकरण की प्रेरणा एक पुस्तक, एक दृश्य या स्वप्न के माध्यम से। आत्मा की स्वाभाविक स्वतंत्रता और गुरु की भूमिका आत्मा स्वयं में पूर्ण है। वह मूलतः मुक्त है, परंतु यह मुक्ति हमारी स्मृति से लुप्त हो गई है। गुरु उस स्मृति को जागृत करते हैं। गुरु कोई नई चीज नहीं देते, वे केवल तुम वही हो की पहचान दोबारा कराते हैं। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तू ही है। गुरु शिष्य की आंखें खोलते हैं। लेकिन अगर कोई आत्मा पिछले जन्मों में अत्यधिक साधना कर चुकी हो तो संभव है कि वह इस जन्म में बिना बाहरी गुरु के भी आत्म साक्षात्कार कर ले, पर ऐसे उदाहरण अत्यंत दुर्लभ हैं। अंतःस्थ गुरु और बाह्य गुरु परमहंस योगानंद ने कहा है, जब तक तुम सच्चे हृदय से मार्ग की खोज नहीं करते तब तक बाहरी गुरु नहीं मिलता, लेकिन जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो तब गुरु तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, गुरु दो प्रकार के हो सकते हैं। बाह्य गुरु एक जीवित साक्षात गुरु जो मार्गदर्शन करता है। अंतःस्थ गुरु वह चेतना जो भीतर से मार्गदर्शन करती है। कुछ लोगों को बाह्य गुरु मिलता है और कुछ को अंतःस्थ, लेकिन दोनों ही रूप में गुरु की कृपा के बिना मार्ग कठिन होता है। गुरु के बिना चलने के खतरे। बिना गुरु के मार्ग पर चलने वाला साधक कई बार आत्मअहंकार, भ्रम या आत्मवंचना का शिकार हो सकता है। वह सोच सकता है कि वह आत्मज्ञानी हो गया है, जबकि वास्तव में वह अभी प्रारंभिक अवस्था में होता है। गुरु सत्य का आईना होते हैं जो शिष्य को उसकी असल स्थिति दिखाते हैं। वे ही पथ प्रदर्शक दीपक हैं जो साधक को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाते हैं। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में गुरु की भूमिका को अत्यंत श्रद्धा से वर्णित किया है। उनके अनुसार गुरु केवल शिक्षक नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। सच्चा गुरु शिष्य को केवल शब्द नहीं देता बल्कि शक्ति देता है। योगानंद कहते हैं, गुरु बिना आत्मज्ञान की यात्रा एक अंधेरे जंगल में बिना प्रकाश के चलने के समान है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही आत्मा में ब्रह्म होने की क्षमता है, परंतु उस बीज को पोषण, समय, धैर्य और एक माली की आवश्यकता होती है। वही माली गुरु है। गुरु कृपा अनमोल निधि, विरले ही पावें, जो पावे सो धन्य हो, भवसागर तर जावें। इसलिए यदि आपने कोई गुरु नहीं पाया है तो अंतर में प्रार्थना करें। सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जब गुरु मिल जाए तो पूर्ण समर्पण के साथ उनसे जुड़ जाएं, क्योंकि वह ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी है।